हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद आप वीडियोस को लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूरा एशिया मैंने कवर करने की कोशिश की है, उसमें जो विश्व में सर्वाधिक है और एशिया के अंतर्गत जो ऊंचा या बड़ा है उसको मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि पूरा कवर कर लूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक। पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट 1 में। तो ऐसे ही करके लगभग 6 पार्ट आएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 6 पार्ट, जिसमें हम अफ्रीका, यूरोप, ठीक, साउथ अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद आपके दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इन सभी को जो है टॉपिक वाइज हम पढ़ लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एशिया महाद्वीप, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले महाद्वीप की। तो उसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप, जो कि हमारे विश्व का या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप को कि ये भारत भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से ये ऐसा, तो ये पूरा जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है फैला हुआ है। आपका चीन, रूस, आधा, ये सब जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपका आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया महाद्वीप जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कुछ पॉइंट देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इतने लगभग वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। तो हमको डेटा ज़्यादा याद नहीं करना है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है। बात करते हैं लगभग ये जो है 30%, यानी कि अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 29.9% आपको मिलेगा कुछ अच्छी बुक्स में, ठीक है। लेकिन हम इसको अप्रॉक्स में 30% ले सकते हैं। तो विश्व का लगभग 30% है ये, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना के हिसाब से विश्व की 60%, ये भी 59.9 है, इसलिए मैंने इसको अप्रॉक्स में 60 लिया है। 60% जनसंख्या, लगभग 4207 मिलियन जनसंख्या जो है आपकी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है निवास करती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उसके बाद हम आते हैं, यानी कि इंडिया आता है। तो 2 बड़े देश जो कि जनसंख्या उनकी सबसे ज़्यादा है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। तो बनी सी बात है कि एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप का आपका जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बात करते हैं हम लाल सागर की और स्वेज नहर की। तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक लाल सागर और दूसरा स्वेज नहर, ठीक है। तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। अफ्रीका आपका ये हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपके ये एशिया और अफ्रीका को अलग करेंगी ये, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है। तो लाल सागर और स्वेज नहर दोनों अलग करते हैं। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन मिले तो दोनों आंसर लगाइए, अगर नहीं तो जो भी ऑप्शन मिले उसको तो आपको टिक करना ही है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं हम एक बेरिंग जल संधि की। तो बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। ये मोस्ट आईएमपी है। जैसे मैंने लगभग सभी पॉइंट जो है मोस्ट आईएमपी फैक्ट ही कवर किए हैं, लेकिन उनमें से भी जो आईएमपी है मैं वो आपको बताता जाऊंगा। तो बेरिंग जल संधि की अगर बात करते हैं तो जो एशिया है उसको उत्तरी अमेरिका से, ठीक, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है आपका बेरिंग जल संधि। चलिए बात करते हैं अति प्राचीन युग के स्थलखंड की बात करें तो अंगारा लैंड एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपका आता है। अंगारा लैंड जिसके अंतर्गत चीन और रूस आते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए आपका जो चाइना है ये है आपका चाइना, ठीक।
चाइना हो गया और इधर है आपका रसिया या रूस। तो चीन और रूस जो है आपके अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? चाइना को अपने आप को वो ड्रैगन ड्रैगन बोलता है और ड्रैगन जो है आग निकालता है, तो आग निकलेगा तो अंगारों के साथ आग निकलेगा, तो अंगारा लैंड के अंतर्गत चीन और रूस आएंगे। और दूसरा जो लैंड बचा वो कौन सा बचा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड जो है इंडिया उसके अंतर्गत आता है आपका। तो जैसे कि आपको पता है कि गोंड जनजाति जो है भारत में पाई जाती है, तो गोंडवाना लैंड जो है इंडिया के अंतर्गत आ जाएगा या गोंडवाना लैंड के अंतर्गत इंडिया आएगा। तो बस आपको चाइना और रूस को ऐसे अंगारे से याद रखना है कि चीन जो है अंगारे उगलता है, यानी कि ड्रैगन ड्रैगन बोलता है अपने आप को, तो आग उगलेगा ड्रैगन, तो उससे जो है अंगारा लैंड रिलेट हो जाएगा। दो हमने देखे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड के अंदर चीन रूस और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत इंडिया। चलिए बात करते हैं हम अगले गोंडवाना लैंड, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि गोंडवाना जो लैंड है जनजाति, गौंड जनजाति भारत में पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं प्रायद्वीप की, तो अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दक्कन का प्रायद्वीप है, फिर इंडोचीन का प्रायद्वीप, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब, दक्कन और इंडोचीन, ये तीन प्रायद्वीप आपके IMP है। बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी है, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8850, अभी लेटेस्ट इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है आपका? नेपाल के अंतर्गत आता है, ना कि भारत में। भारत में जो इसकी श्रेणी है वो K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो K2 है हमारे भारत की लंबी ऊंची। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे पहले एक समुद्र हुआ करता था, ठीक है, टेथिस सागर बोला जाता था, टेथिस सागर, तो टेथिस सागर उसको बोला जाता था। फिर कुछ जो भूगर्भिक प्रक्रिया हुई जिसके कारण वो सागर सूखा और अचानक से कुछ प्लेटें, दो प्लेट जो है जो गोंडवाना और अंगारा लैंडे थी, ये दोनों प्लेटें टकराई और अचानक से वहाँ पे जो है एक पहाड़ की उत्पत्ति हो गई, जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और दिन प्रतिदिन इसकी जो है हाइट बढ़ती ही जा रही है। तो नेपाल में स्थित है और नेपाल में जो इस चोटी को क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है। तो याद रखिएगा नेपाल में इसको जो है सागर माथा बोला जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार की बात करते हैं, तो सर्वाधिक विस्तृत पठार यानी कि फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार की अगर बात करें तो तिब्बत का पठार है, ठीक है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है आपका? तिब्बत का पठार हो जाएगा। बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये विस्तार की बात थी यानी इसकी चौड़ाई की बात थी, अब इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग हिमालय से आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 4875 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसको जो है कहा जाता है विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विश्व की छत किसको कहा जाता है, तो विश्व की छत जो कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है। बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट की, गर्त की बात करते हैं तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, वो भी है एशिया महाद्वीप के फिलीपींस द्वीप समूह के पास मेरियाना गर्त, जिसकी अगर गहराई की बात करें तो लगभग 11,000 मीटर, यानी कि लगभग जो है आपका पूरा हिमालय को वो डुबो लेगा अपने अंदर, वो इतना गहरा है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे पहले तो आंसर होगा मेरियाना गर्त। कहाँ पे है, तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आंसर कि उसने सागर दिए हैं कि प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये दिया है ऑप्शन में, या फिर दिया है फिलीपींस द्वीप समूह के पास, एशिया के पास या अफ्रीका के पास, ऐसा दिया है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आंसर। तो अगर ऑप्शन में आपके वो महाद्वीप या द्वीप समूह की बात कर रहा है तो फिलीपींस द्वीप समूह के पास जाएगा या एशिया महाद्वीप में जाएगा, और अगर महासागरों की बात करेगा तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत मेरियाना गर्त आएगा, जो कि सबसे गहरा गर्त है।
बात करते हैं झीलों की, तो झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करते हैं तो ये एशिया के अंतर्गत ही आपका मिल जाएगा। वो भी कौन सा? बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। और अगर इसकी गहराई की बात करें तो 1940 मीटर इसकी गहराई है, और अगर समुद्र तल से इसकी गहराई की बात करें तो 1445 मीटर है। तो ये बहुत ही गहरी झील है। एक देखिए नाम में ही बैकाल, काल हम बोलते हैं ना, काल के मुंह में मत जाओ यार, गिर जाओगे, काल के मुंह में मत जाओ। तो काल यानी कि उसके अता पता ही नहीं कितना गहरा है। तो ये बहुत ही गहरी झील है बैकाल झील। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील की, तो सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर, ठीक, या कैस्पियन झील, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। तो ये आपको याद रखना है। ये कैस्पियन झील आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में कैस्पियन सागर करके मिलेगा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक है। हम सागर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये झील है कि सागर, लेकिन कैस्पियन सागर जो है एक झील का नाम है, तो आप इसको कैस्पियन झील से याद रखिए। बात करते हैं मैदान की, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है साइबेरिया क्षेत्र, साइबेरिया का मैदान ये आपका आएगा। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो रूस है या रसिया है, तो एशिया के अंदर जो रूस का या रसिया का जो भाग आता है उसको हम साइबेरिया बोलते हैं, ठीक। और जो रूस है, मेनली जो रूस हम बोलते हैं वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइबेरिया, या फिर ऐसा पूछते हैं कि जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रूस का जो भाग आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है, ना कि रसिया। बात करते हैं एशिया की भौगोलिक भागों की, तो एशिया का जो है भौगोलिक भाग उसको 6 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया प्रदेश जो कि रसिया का भाग है, ठीक है। 6 भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद आपकी बात करते हैं पूर्व एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया प्रदेश। तो थोड़ा सा इनके डिटेल भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं हम दक्षिण पश्चिम एशिया की, यानी कि ये जो आपका पहला वाला पॉइंट है। तो इसकी बात करें तो इसका एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तुर्की और रूस, ये एशिया के जो ऐसे दो, अगर हम देश की बात करें, ऐसे 2 देश हैं जो कि आपके दोनों महाद्वीप में हैं, यानी कि एशिया के अंतर्गत भी आते हैं और यूरोप के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र में आते हैं, तुर्की और रूस। ये जो है यूरोप में भी हैं, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी ये दोनों देश आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जो एशिया में भी आते हैं और आपके जो है यूरोप क्षेत्र में भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं 3rd नंबर वाले की, जो इम्पोर्टेंट है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है आपका मेकांग नदी बोला जाता है इसको, मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसको 2 उपमा दी गई है या इसको 2 नामों से जाना जाता है। वो है, पहला इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब। क्या बोला जाता है? पहला पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब, यानी इसको डैन्यूब नदी से जो है जोड़ा जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब, और एक और पॉइंट बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा। तो गंगा यानी कि भारत में बहती है गंगा नदी, तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो है इसको गंगा की भी आपको उपमा दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको गंगा की संज्ञा दी गई, यानी कि 2 चीज़ों में बुलाया जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है मेकांग नदी को, और दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब भी किसको कहा जाता है? आपको मेकांग नदी को कहा जाता है। तो ये मेकांग नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एशिया के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की।
तो स्वेज नहर की अगर बात करें तो स्वेज नहर जो है दो चीज़ों को अलग करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर आप बोल सकते हो कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आपकी स्वेज नहर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आईएमपी है, लगभग सभी एग्जामों में 90% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं नदी की, तो एशिया की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसी नदी है, जो कि चाइना के अंतर्गत है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। बात करते हैं दूसरी नदी की, एक महावेली गंगा है, महावेली गंगा जो कि श्रीलंका के अंतर्गत बहती है। तो याद रखिएगा, महावेली गंगा कहाँ पे बहती है? श्रीलंका के अंतर्गत महावेली गंगा है। वर्षा की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम जो कि मेघालय के अंतर्गत है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसके पहले चेरापूंजी था, वो भी भारत के अंतर्गत मेघालय में ही था। तो ये जो है एशिया के अंतर्गत भी आते हैं और विश्व में भी सबसे ज़्यादा हैं। बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है गोरखपुर, भारत के अंदर 1.3 किलोमीटर। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर, भारत के अंदर 1.3 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश की बात करें तो वो है हांगकांग, और वो भी आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग। बात करते हैं विश्व का सबसे बसा द्वीप, घना बसा द्वीप, वो है जावा द्वीप, जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है आपका जावा द्वीप। तो सबसे घना बसा द्वीप है विश्व का जावा द्वीप। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, तो सर्वाधिक जूट उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है जूट उत्पादन में जो है बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है, देन उसके बाद जो है भारत का नंबर आता है। तो जूट उत्पादन में बांग्लादेश सबसे बड़ा है और फिर उसके बाद जो है भारत का नंबर लगता है, और ये सभी दोनों देश जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक गन्ना उत्पादन की, तो गन्ना की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उपजाया जाता है यहाँ पे एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो। बात करते हैं जल विद्युत, तो एशिया के अंतर्गत जो जल विद्युत है वो जापान में सबसे ज़्यादा जल विद्युत से जो है ऊर्जा पैदा की जाती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9438 किलोमीटर लंबा ये आपका रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है आपकी सीकन सुरंग, जो कि आपकी 53.85 किलोमीटर है और जो कि जापान के अंतर्गत आता है। बात करते हैं एशिया का रबड़ उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो एशिया का रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड, और ये लगभग विश्व में भी जो है सर्वाधिक रबड़ उत्पादन में आगे है। बात करते हैं चीन की, तो चीन जो है विश्व में अगर प्रथम है तो वो तंबाकू उत्पादन में, गेहूं में, चावल में, चाय में। चीन में चाय बहुत ही फेमस है, तो चाय के उत्पादन में भी वो विश्व में सर्वप्रथम स्थान रखता है। बात करते हैं जापान की, तो जापान जो है सहतूत पर कच्चा रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम है। यानी कि सहतूत का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को खाकर एक कीड़ा होता है जो कि रेशम उत्पादित करता है, तो उसको हम कच्चा रेशम भी बोलते हैं। तो जापान जो है इस प्रक्रिया में सबसे आगे है विश्व में। बात करते हैं कुछ और फैक्ट की, तो एशिया का अब सबसे हम गर्म स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जो कि है आपका जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान या पाक आप बोलिए, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। लगभग जो है 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है तापमान आपका रिकॉर्ड किया गया था। बात करते हैं विश्व का सबसे ठंडा स्थान और एशिया का भी सबसे ठंडा स्थान, ये आपके एशिया के अंतर्गत ही आता है। वर्खोसियांग बोला जाता है, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2010 में -69 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया था, और इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये एशिया का तो सबसे ठंडा है ही, और विश्व का भी सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया क्षेत्र, जो कि रसिया के अंतर्गत है। इसको हम साइबेरिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रसिया का जो आधा पोर्शन आता है एशिया के अंतर्गत उसको हम साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, और जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसलिए साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत जो है वर्खोसियांग विश्व का सबसे ठंडा स्थान है।
बात करते हैं अल अजीजिया। तो अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है, तो ये आप याद रखिएगा, अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है, ना कि ये एशिया का है। तो अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हमने देख लिए। अब थोड़े बहुत जो फैक्ट्स छूट गए हैं उनको मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कि अगर हम कुछ जो है ज्वालामुखी की बात कर लें, जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी वोल्केनोस पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी की बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी पूछा जाता है, तो ये जापान के अंतर्गत आता है आपका। तो फ्यूजियामा कहाँ पे आता है? जापान में आता है। उसके बाद पूछा जाता है एक जो है रूस का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ लेते हैं, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, तो उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? स्टालिन पर्वत बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है? रूस के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट ब्रामा क्या है या कहाँ पे है? तो माउंट ब्रामा जो है एक आपका इंडोनेशिया का जो है ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट ब्रामा। तो ये तीन चीज़ें जो है मोस्ट आईएमपी है, ये आपको याद रखना है। अब एक जो रेगिस्तान की बात करें, क्वेश्चन बहुत ही अभी फेमस चल रहा है, गोबी क्या है? सीधे क्वेश्चन आता है गोबी क्या है, ठीक। और पहला ऑप्शन मिलता है सब्जी, ठीक, फिर दूसरा कुछ कुछ मिलेगा, तो सब्जी कभी आंसर नहीं है। गोबी जो है एक मरुस्थल है, ठीक। गोबी एक रेगिस्तान है या गोबी एक मरुस्थल है, और गोबी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में आता है, और वो भी जो है चाइना के अंतर्गत, आप बोल सकते हो कि चीन के अंतर्गत ये आता है। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, गोबी एक रेगिस्तान है। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ जो हटके फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो झील तो हमने देख ली है, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है, ये सब हमने इसको यहाँ पे क्लियर जो है कर लिया है, ठीक है। अब जो है कुछ और चीज़ें मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। जैसे संधि, जल संधि की बात की थी हमने, जैसे हमने देखा था एक बेरिंग जल संधि किस किस के बीच में है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और दो तीन जो है जल संधि हैं जो आईएमपी पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। दूसरा सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि जो है ये है जावा एवं सुमात्रा के बीच में, जावा यानी कि इंडोनेशिया, तो जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि। तीसरे की हम बात करते हैं तो मलक्का जल संधि भी पूछा जाता है कि मलक्का जल संधि कहाँ है? तो एशिया के अंतर्गत आता है आपका मलक्का जल संधि। तो याद रखिएगा मलक्का जल संधि, ये जो है मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा के बीच में है। तो मलय और सुमात्रा महाद्वीप के जो प्रायद्वीप के बीच में है ये। तो ये कुछ जो है आईएमपी जो यहाँ पे जल संधि है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे जो है आपका एशिया अब जो है समाप्त होता है। एशिया में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से लगभग जो है हमने उस पूरे फैक्ट्स को यहाँ पे ले लिया है और क्लियर हो गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, अब जो है आपका काम है कि वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते जाइए। और 8815062343 ये नंबर है, इसको आप पेटीएम के थ्रू आप अपने चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराता जाऊं, तो जो हो सके आप अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते जाएं अपने चैनल के लिए, ताकि जो ये मैंने फ्री एजुकेशन का जो सिलसिला शुरू किया है तो वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।